अस्सलामुअलैकुम। एवीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं यूसरा मसूद। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। मुल्तान अंजुमन ताजरान पुराना शजायाबाद रोड के मरकज़ी ओहदेदारान की जानिब से 28 मई यौम तकबीर के मौका पर पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का क़याम अमल में लाया गया। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से कैसे बशीर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान अंजुमन ताजरान पुराना शुजाबाद रोड के मरकज़ी ओहदेदारान की जानिब से 28 मई यौम तकबीर के मौका पर पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का क़याम अमल में लाया गया। रैली की क़यादत सदर अकमल ख़ान बलोच, सीनियर रैब सदर आसिफ अमीर अंजुमन ताजरान ने की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए। सदर अंजुमन ताजरान अकमल ख़ान ने अपने खिताब में कहा कि यौम पाकिस्तान हमें अपने मुल्क के असूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमारी कौमी सलामती पाक फ़ौज से है और हम हर वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गज़ल गाजी ने ख़ुसूसी शिरकत की और पाक फ़ौज जिंदाबाद के मौजू पर खिताब किया। सीनियर रहनुमा PTI आसिफ अमीर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी बुरे वक्त में जानी और माली कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रैली में दुकानदार और सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। फोर्ट अब्बास में गैर कानूनी और बगैर मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन। भावलपुर रोड पर वाक़या मॉडल टाउन के दफ्तर को सील कर दिया गया और रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के बिल्डिंग इंस्पेक्टर के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी को फीस अदा ना करने, पार्क की तामीर ना होने और बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद हुक्म की तामील नहीं हुई। मजीद जिन टाउन की फीसेस अदा नहीं की, इनको एडमिनिस्ट्रेटर फोर्ट अब्बास के हुक्म पर सील कर दिया जाएगा। हंगू में तखरीब कारी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बताया कि कोटकी के मकाम पर मेन रोड के किनारे नस्बशुदा सेफ्टी फ्यूज टाइम बॉम्ब को नाकारा बना दिया गया। नामालूम शरपसंदों ने रोड से 20 कदम के फासले पर 1500 ग्राम टाइम बॉम्ब नस्ब किया था। SP इन्वेस्टिगेशन जैन खान जदून और DSP हेडक्वार्टर असद जुबैर ने मौका पर पहुंचकर मज़कूरा जगह का मुआयना किया। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, ये क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ भी हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। कोटली आज़ाद कश्मीर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी ने 1996 से अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। इस मौका पर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से इज़हार ख्याल भी किया। रहमानिर्रहीम। सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी 1996 के तसलसल को बरकरार रखते हुए इन साल भी यूनियन कौंसिल थरोची और गुर्दनवा के इंतहाई मुस्तहिक घरानों में ईद गिफ्ट पैकेज के तकसीम अमल में लाया गया। बिलाशुबा ये सब इलाका के मुखय्यर हज़रात, ओवरसीज़ बरदरान और ताजर बरदरी गुलपुर के तावन से मुमकिन हुआ। इस बार हमने ईद गिफ्ट पैकेज खुफिया तरीके से मुस्तहिक लोगों के घर में पहुँचाया ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी का मेन मकसद किसी की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना है। अदारा मुखय्यर हज़रात के तावन का शुक्रगुजार है और आइंदा भी तावन की उम्मीद रखते हैं। सईद मज़हर हुसैन शाह का कहना है कि मुस्तहिक लोगों के घरों में ईद गिफ्ट राशन पहुँचाने का मकसद लोगों की इज़्ज़त को महफूज रखना है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और ये सब मुखीर हज़रात के ताउन से हो रहा है जो मुस्तहिक लोगों को याद रखते हैं और इन लम्हात में मदद करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली आज़ाद कश्मीर। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने एटलिस केबल फैक्ट्री कोटरी की जानिब से फैक्ट्री मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ एहतजाज का नोटिस लेते हुए फैक्ट्री इंतजामिया और मुलाजिम यूनियन के दरमियान मामलात तय करा दिए, जिसके बाद फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहें जारी करने का ऐलान किया गया। ऐलान के बाद मुलाजमीन ने भी एहतजाज ख़त्म कर दिया। गुजर खान में गुज़िश्ता शब PHA के ज़ेर एहतमाम होने वाले मैच में MPA चौधरी जावेद कौसर गुजर खान की टीम के
ढोक मुंशी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया 11 रावलपिंडी की टीम को शिकस्त देकर जबरदस्त मुकाबले के बाद मैच जीत लिया। ग्राउंड में मौजूद पीटीआई रहनुमाओं ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में वहशी दरिंदों ने नौजवान लड़की को अपनी शैतानी हविस का निशाना बना डाला। अगवाकार दाता दरबार लाहौर से उठाकर मुरीदके ले आए और 1 साल से ज़ायद अरसे तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मुतासरा लड़की आरफिया सदीक ने बताया कि मुलजिम ने अपने रिश्तेदार से ज़बरदस्ती शादी करवा दी। शादी के बाद मेरा खावन ज़बरदस्ती मुझसे जिस्म फरोशी करवाता। इनकार पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। मुतासरा लड़की का मजीद कहना था, दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। वफाकी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रवां साल का ताकतवर तूफानों बादोबारा का सिलसिला मुल्क के 70% हिस्से से होकर गुजरेगा, जबकि मुल्क में शदीद आंधी, तूफानी बारिशों और ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी जितना जल्दी हो सके हिफाजत कर लें, क्योंकि शदीद तूफ़ानी हवाओं के साथ मुतासिर करने वाली सैलाबी बारिश ज़ालाबारी के बायस शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।